प्लेबैक सिंगर दिलराज कौर, मशहूर संगीतकार ओपी नैयर ने जिसे सुरीली लड़की कहा था। जब वो हमें लेके नैयर साहब के पास गए तो उन्होंने मुझे कहा कुछ सुनाओ, तो जैसे हम आपको सुना रहे हैं ऐसे ही हमने उनको सुनाया। तो वो उसी वक्त वो कहते हैं ये तो लड़की बड़ी सुरीली है। और हमें मेरी मदर मेरे साथ में थी उस वक्त, तो हमें लेके अपने घर पे लेके गए और अपनी वाइफ से कहा मोनी मोनी देखो ये लड़की लखनऊ से आई है, ये कितनी सुरीली है। प्लेबैक सिंगर दिलराज कौर भारतीय संगीत की एक बेहद सुरीली और शालीन शख्सियत हैं। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपनी खनकती और मासूम आवाज़ से श्रोताओं के दिलों में ख़ास जगह बनाई। फिल्म अंगूर का उनका गाया गीत होठों पे बीती बात और सत्ते पे सत्ता का सुपरहिट गाना मौसम मस्ताना उनकी गायकी की विविधता को बयां करते हैं। उनका गाया सदाबहार भजन मन तेरा मंदिर उनकी आवाज़ की गहराई और रूहानियत को दर्शाता है। वो एक ऐसी समर्पित कला साधक हैं जिनकी पहचान हमेशा एक गंभीर और गरिमामयी फनकार के तौर पर होती रहेगी। प्रेस 9 न्यूज़ के संपादक आबिद नकवी ने 11 साल पहले उनसे मुलाकात की, जिसमें उनके बॉलीवुड के सफ़र के बारे में बात की गई। इस इंटरव्यू में उन्होंने संगीत जगत के दिग्गजों के बारे में ऐसी जानकारियां दी जो इससे पहले सुनने को नहीं मिली। हाँ दिलराज जी, बताइए कि अभी आप एक तो किस तरह से आप अपने पूरे फिल्मी करियर के बारे में अगर हम बात करें जी, तो किस तरह से आप उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आप आई और क्या क्या कौन सा सबसे अच्छा काम आपने यादगार जो आपके गाने रहे? जी हाँ, हमारा सफ़र तो बहुत खूबसूरत रहा। मालिक की बहुत मैं कहूँगी मेहरबानी रही है। अगर आप हमसे पूछें तो बिल्कुल शुरुआत ही बहुत खूबसूरत दी। और हम यहाँ एक प्रोग्राम के सिलसिले में आए थे और वो कार्यक्रम जो था वो सुरसिंगार यहाँ पर प्रोग्राम किया करते थे, शब-ए ग़ज़ल भजन सम्मेलन कल के कलाकार के नाम से। और हमें भी इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। हमको उनका बाकायदा इनविटेशन आया था लेटर के ज़रिए कि आप हमारे प्रोग्राम में आके हिस्सा लीजिए। तो हम यहाँ शब-ए ग़ज़ल प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो था वो हमने यहाँ पर किया। और जब हम जो उसके डायरेक्टर थे श्री ब्रिजनारायण जी, हम उन्हें जब मिले तो फिर अंकल ही कहते थे। बहुत उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। लेकिन उन्होंने सोचा, कह रहे थे, हमने सोचा दिलराज कौर एक बड़ी लंबी ऊंची मोटी तगड़ी कोई होंगी, लेकिन ये तो मेरे पिताजी से कहने लगी इतनी छोटी सी लड़की। और मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है, हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े कलाकार आए हैं यहाँ पर, और ये छोटी ज़रा सी लड़की क्या गाएगी। हम भी सुन रहे थे उनकी बातचीत। तो हमारे पिताजी, हम लोग लखनऊ से हैं, तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो मैं सब सुन रही थी। तो हमने उनसे कहा कि अंकल प्लीज़ मुझे गाने दीजिए, और अगर मैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हूँ या मैंने अच्छी तरह नहीं गाया तो आप पर्दा गिरा दीजिएगा। सबसे बहुत ही सिंपल सी बात है। कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, डन डन। तो वो इस तरह से हमें वो प्रोग्राम मिला। और जब उन्होंने वो स्टार्ट किया तो फिर हमारे लिए उस एक के बाद एक प्रोग्राम हम करते चले गए। उसके बाद भजन सम्मेलन था और कुछ ही समय बाद कल के कलाकार सम्मेलन था, जिसमें कि ख़याल गायकी थी। क्योंकि हमने संगीत निपुण किया है भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ से, तो उसमें हमने ख़याल गाया और ठुमरी गाई, लाइट म्यूज़िक भी गाया। तो इस तरह से हमें बम्बई में आने का मौका मिला। लेकिन हमें यहाँ पर इतनी प्रेस कवरेज मिली जिसका हमें ख़ुद को भी अंदाज़ नहीं था। हमारी एक एक बात को नोट किया गया था। जब हमने न्यूज़पेपर्स देखे, हमारे बैठने का अंदाज़, बातचीत का अंदाज़, हमारे तलफ़्फ़ुज़ के बारे में कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे हमने आपको प्रेजेंट किया, एक एक बारीकी का इजहार पेपर्स में था। और उसके बाद करीब करीब टाइम्स ऑफ इंडिया की सभी मैगज़ीन ने हमारे बारे में लिखा। यहाँ तक कि इलस्ट्रेटेड वीकली में एडिटर उस वक़्त खुशवंत सिंह जी थे, और उन्होंने अपने कैमरामैन से कहा देखो ये बातचीत कर रही है, इसकी फ़ोटो खींचते चले जाओ एक के बाद एक। तो उन्होंने, मुझे याद है कि एक ये हम नई कार जो जापान से लॉन्च हुई थी उसके वो कवर पे गाड़ी थी, उस
मैगज़ीन में एक फुल पेज, जबकि खुशवंत सिंह जी की मैगज़ीन में ऐसा इस तरह से मेरा ख़्याल है किसी सिंगर को इतना फुल पेज और उसके बारे में लिखा नहीं गया, जैसा कि उन्होंने ख़ुद ही कहा। और उन्होंने बहुत खूबसूरत आर्टिकल उसमें हमारे बारे में लिखा। इसी तरह से एक पत्रिका हिंदी में जो आती थी, धर्मयुग, और बाकी की तमाम पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर्स, तो इस तरह से हमें हमारी पहचान बम्बई में बनी। और इसी दौरान हम पढ़ रहे थे, एमए फाइनल कर रहे थे, तो पढ़ने के लिए फिर हम पिताजी ने कहा कि आप अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। तो फिर हम अपना कंप्लीट करने गए थे और उसके बाद फिर यही कार्यक्रम के ज़रिए हमारा बम्बई आना हुआ। और फिर एक HMV ने हमें एक्चुअली, जब हमने शब गज़ल प्रोग्राम ख़त्म किया तभी हमको HMV ने, मैं स्टेज से हम उतरे होंगे और उन्होंने कहा कि आपके साथ हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आपकी। हम उस ज़माने में EP एक्सटेंडेड प्ले बनाया करते थे, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हम एक एल्बम करेंगे। और भजन से संबंधित वो एल्बम थी। हमने उसमें भजन गाए और श्री रघुनाथ सेठ जी ने उसका म्यूज़िक दिया था और वो भजन बहुत पसंद किए गए हमसे। उन्होंने, हमारे संगीतकार रघुनाथ सेठ जी ने बहुत खूबसूरती से गवाया, क्योंकि जो कंपोज़र है उसको मालूम है कि इस आवाज़ का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, कैसे करना है। और हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस ऊपर वाले ने एक हमारे ऊपर एक ऐसी नवाजिश कर दी, ऐसी चीज़ हमें दे दी, वो किसी को भी दे सकते हैं जिसको जी चाहे। जी हाँ, अब हम वहीं पर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि फ़िल्मी करियर, तो फिर उसके बाद जब ये हमारी एल्बम चल रही थी, उसी दौरान जो हमारे फ़िल्म्स में जो कलाकारों को बुलाने के लिए जाते हैं, मैसेज देते हैं, वहाँ पर उन्होंने हमसे कहा कि एक रिकॉर्डिंग है और आप प्लीज़ उसको कीजिए, ये एक फ़िल्म की रिकॉर्डिंग है। तो और वो एक उन्होंने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ और आप उसमें आइए। तो हमने कहा कि हम तो ख़याल गाना जानते हैं, हमारा आवाज़ लगाने का अंदाज़ ही अलग है, हमको ये आता नहीं है, हम कैसे गाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप गा लेंगी, हमें मालूम है आप गा लेंगी। तो क्योंकि उन्होंने शायद उनको गज़ल भी उन्होंने सुनी होगी और भजन लाइट म्यूज़िक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप प्लीज़ ये गाइए। तो मैं उनको मना कर रही थी कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है मैं उसको हाथ में लेना पसंद नहीं करती, बल्कि बहुत क्लियरली मैंने उनसे कहा कि हम नहीं गा पाएंगे ये। उन्होंने कहा जी नहीं। काफ़ी हमारी बहस हुई इस बारे में। तो हमारे पिताजी थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा बेटा देखो कितने प्यार से तुम्हें कह रहे हैं, उनका काम है आप कर दें। तो हमने कहा जी अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ मुझे तो पता नहीं था 3 बजे से शिफ्ट होती है, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं 2:30 बजे लेने आ जाऊँगा। और यकीन मानिए, क्योंकि हम ज़रा सा इस सोच में थे कि हमें ये आता नहीं है फ़िल्म का गाना, हम कैसे गाएंगे। तो हम ये प्रे कर रहे थे ना आए लेकिन वो ठीक 2:30 बजे पहुँच गए। और उसका एक ये भी कारण था कि हमने पूछा क्या कि ये वही मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जिनका नाम हम सुनते हैं। कहते हैं जी हाँ वही मोहम्मद रफ़ी साहब। तो हम तो बिल्कुल, हमने कहा अरे रफ़ी साहब को देखेंगे, हमने तो कभी उनको सुना तो खूब है लेकिन देखा तो नहीं था। और क्या कहने, क्या मतलब ऐसे कलाकार के बारे में अगर आज आप हमसे कहें तो हमारे पास लफ्ज़ ही नहीं हैं। और ही इज़ बियॉन्ड एनी एक्सप्रेशन, एनी वर्ड। और मैं तो अपना उनको रूहानी गुरु मानती हूँ, क्योंकि उनका जो ख़ासकर आपने फ़िल्मी सफ़र की बात की, तो जो सिनेमैटिक सिंगिंग है उसके वो राजा कहें या कौन सा लफ्ज़ आप ही बता दें, हम कह दें हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। वो इतना खूबसूरत गाते थे और एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती, शायद ही हमने ऐसे किसी कलाकार से हम मिले हों जैसे हमारे रफ़ी साहब थे। और जी हाँ, तो फिर जब वो हमें लेने आए तो वो लेके गए। और रफ़ी साहब समय के बहुत पाबंद थे
और वो जब आए तो हम उनको देख रहे थे बड़े ध्यान से। उसके बाद जब रिहर्सल हुआ, और उस फिल्म जो थी वो पंजाबी फिल्म थी, गुरु मान्यो ग्रंथ, और उसके जो संगीतकार थे वो थे श्री प्रेम धवन जी। आप जानते हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने भी लिखे हैं, जैसे तराना फिल्म का सीने में सुलगते हैं अरमा, तलत साहब और लता जी का गाया हुआ। और मैं जानती थी हम हिंदुस्तानी उषा खन्ना जी के साथ भी ऐसी तमाम फिल्में बहुत खूबसूरत लिखते थे वो, और संगीतकार भी बहुत बढ़िया। तो वो संगीतकार थे। हमें तो एक तो हमारी उम्र भी कम थी और हमें पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा, बस होता जा रहा था। और हमारे जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग थी उसमें हमने कभी कोई बहुत कुछ सोचा नहीं, क्योंकि हमारी माँ हमेशा कहती थी कुदरत ने सब हिसाब बना के भेजा है और ये ज़िंदगी आपको उसने दी है कि आप अपने सही माने में आपको आपके घर का पता चले। ये पंजाबी गाना कौन सा था, कुछ थोड़ा एक लाइन बताएंगे? जी हाँ, ये गुरु मान्यो ग्रंथ फिल्म थी और उसका गीत था रफ़ी साहब के साथ। ईरिए पंबीरिए तू देता है कर केड़ा, ईरिए पंबीरिए तू देता है कर केड़ा, अंबा वाली कोठड़ी अनारा वाला वेड़ा, बाबे नानक दा कर केड़ा ओ केड़ा ओ कर केड़ा, ईरिए पंबीरिए तू देता है कर केड़ा। ये गीत था, मुझे आज भी याद है बिल्कुल ताज़ा। उसके बाद जी हाँ, उसके बाद फिर हंसराज बहल जी ने बुलाया। फिर वेदपाल वर्मा जी का एक गीत था बहुत खूबसूरत, वो भी पंजाबी में था। मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, माही ला लिया, कर जाके शिकायत लावांगी, कर जाके शिकायत लावांगी, मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया। तो इस तरह से फिर एक गीत और हमें मिला, हिंदी फिल्म का था। उसके बाद विजयानंद जी उस वक्त एक फ़िल्म बना रहे थे नए कलाकारों को लेकर, और उन्होंने हमें एक बड़ा ब्रेक दिया। जान हाजिर है उस फिल्म का नाम था, और उसमें हमें सभी गीत गाने का मौका मिला, और उसके संगीतकार थे जय कुमार जी। और उससे पहले क्योंकि हमने गीत गाए थे, और यहाँ आज की डेट में तो हम आपको बता सकते हैं कि कोई भी कलाकार आता है, कहीं एक भी गीत गाता है तो उसका चर्चा बहुत जल्दी सब तरफ होता है, और ख़ासकर जो कलाकार साथी कलाकार हैं उनके ज़रिए बहुत जल्दी बात सब जगह पहुंच जाती है। तो उस वक्त चेतन आनंद साहब एक फ़िल्म बना रहे थे साहिब बहादुर, तो मदन मोहन जी के हाथ से हमको इनविटेशन मिला कि एक गाना गाना है। तो उन्होंने भी हमें 2 गीत दिए, भले उसमें छोटा छोटा हमें गाना था, लेकिन एक ऐसे संगीतकार मदन मोहन जिनका नाम है आज, इन सब का नाम लेते हुए भी हम सोचते हैं कि उस ऊपर वाले ने हमें रियली बहुत बहुत नवाजा कि ऐसे अजीम फ़नकारों के साथ हमें काम करने का मौका दिया उसने। तो वो साहिब बहादुर फिल्म का गीत, मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता, मेरा 9वां गाना था वो। और उसमें फिर देव साहब थे, प्रिया जी थी, प्रिया राजवंश जी, और चेतन साहब खुद ही डायरेक्टर थे, और मदन मोहन जी का संगीत था उसमें। उसके बाद फिर जब वो टेप विजयानंद जी ने भी सुना तो उन्होंने कहा कि हम इनको गवाएंगे, और उस फिल्म से वो एक गीत था, सावन आया बादल आए मेरे पिया नहीं आए। ये गीत काफ़ी चर्चा में रहा। इनफैक्ट उसमें जितने भी गीत थे वो भी था, देखो 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 ये शहरी मोर देखो, दिलों का चोर देखो, है चारों ओर देखो, मचा क्यों शोर देखो, आंखें, सब कुछ इसी तरह से था। आंखें देखो, सूरत लंगूरी देखो, इस ले लो जान हाजिर, टाइटल गीत था ये। तो ये था। और भी एक हमारा गाना था ड्यूएट अमित कुमार जी के साथ में और मनहर जी के साथ में। तो इस तरह से हमें जान हाजिर है फिल्म मिली। उसके बाद एक बहुत ही मद्रास की एक बहुत चर्चित फिल्म और बड़ी फिल्म थी, रविकांत नगाई जी डायरेक्ट कर रहे थे, और उसमें
इतने एक महान संगीतकार वसंत देसाई जी का म्यूज़िक था। उसमें हमें करीब करीब सभी गीत गाने का मौका मिला और उसमें पहली बार आशा जी के साथ भी हमें गाने का मौका मिला। तो इस तरह से हमारे फ़िल्मी आप कह सकते हैं सफ़र की शुरुआत हुई और काफ़ी खूबसूरत हमारी शुरुआत रही और बहुत से संगीतकारों के साथ हमें गाने का मौका मिला, बहुत ही जाने माने कलाकारों के साथ गाने का मौका मिला, जिसमें आपने सुना रफ़ी साहब थे, लता जी हैं, आशा जी हैं और महेंद्र कपूर जी, मन्ना डे जी, सुमन कल्याणपुर जी, आप नाम लीजिए। सभी कलाकारों के साथ हमको गाने का मौका मिला। तो और मैं कुछ ऐसी यादें हैं जो आप अभी भी रिकॉर्डिंग के वक्त गुजरी हो किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ, आपका कुछ अगर ऐसा? रफ़ी साहब के साथ तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार से। एक तो उनका जो बातचीत का अंदाज़ था, बोलने चालने का, उनका टोटल डिमीनर जिसको कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और जब वो माइक पे आते थे, इनफैक्ट जब हमने पहली बार उनको सुना तो हमें लगा उनका शायद गला ठीक नहीं है क्या है, लेकिन जब वो माइक पर आए और वो जो आवाज़, क्या कहने। ईश्वर ने उनको खूब नवाजा, ऐसी खूबसूरत आवाज़, तीनों ऑक्टेव में एक जैसी, कहीं ऐसी पतली हो ऐसी नहीं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और उनके साथ बहुत सी बातचीत भी होती थी और मुझे कहते थे, मैं तुमको शुरू से देख रहा हूँ, तुम ऐसे ही रहना, अल्लाह तुम्हें एक दिन खुद ज़रूर नवाजेगा। ये हमेशा जब भी मिलते थे वो मुझे कहते थे, अल्लाह तुम्हें एक दिन नवाजेगा। और याद आता है एक बहुत ही प्यारा किस्सा जो मैं आपसे रफ़ी साहब के बारे में बात कर रही हूँ कि हम हीरा मोती फ़िल्म, जिसमें के संगीतकार एक बहुत ही बड़ी हस्ती, जिसको मेरा ख़्याल है आने वाला ज़माना याद करेगा, और हमारा ये शहर, जब कभी मुंबई की बात होती तो वो गाना है, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, यह बम्बे मेरी जहाँ। मतलब ये गीत ऐसा है जो हर एक की ज़बान पे आज भी वैसे ही है जैसे जिस वक्त पे ये रिकॉर्ड हुआ होगा। तो हम ये हीरा मोती का एक ड्यूएट रिकॉर्ड हो रहा था और रिकॉर्डिंग के बाद जब हम आए सुनने के लिए बैठे, रॉबिन चैटर्जी उसके रिकॉर्डिस्ट थे, तो जब गाना सुनने के लिए हम भी बैठे थे, नैयर साहब थे और मोहम्मद रफ़ी साहब बैठे थे, तो कहते हैं, देखो देखो मेरी आवाज़ देखो, अल्लाह ने कितना नूर दिया है मुझे। एक बिल्कुल उस वक्त ऐसे लगा जैसे एक छोटा सा बच्चा बात कर रहा है। हम आपसे क्या बताएं, हम देखते ही रह गए कि ये कैसी हस्ती उस ऊपर वाले ने, जिसको गढ़ के, जिसकी आवाज़ पे जैसे ख़ास काम किया हो और उसको इस दुनिया में भेजा। फरिश्ते, ये जितने कलाकार उस दौर में आए हैं सभी फरिश्ते रहे हैं और हमें ये लगता है कि उस कुदरत का तो खैर जो जी चाहे करे, एक साथ इतने खूबसूरत फरिश्ते ज़मीन पर उतारे और उनका काम मुझे से लोगों को भी सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं ऊपर वाले की कि उन्होंने हमें भी कुछ थोड़ा प्रसाद के रूप में उस दौर का कुछ हमें भी इन कलाकारों के साथ रह के सीखने का, उठने बैठने का कुछ मालूमात हासिल हुई। चिल्लान जी, आपको काफ़ी मौका मिला काफ़ी बड़े आर्टिस्टों के साथ काम जी करने का। जी जी। तो क्या कुछ ऐसी कोई ख्वाहिश है आपके दिल में थी या है कि साहब इनके साथ हमें जो है अगर मौका मिलता तो हम इनके साथ भी काम कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर। अब जैसे जब ये गीत मैं सुनती हूँ महल फ़िल्म का, तो जो उसके शुरू में जो एक प्रिल्यूड आता है, काफ़ी लंबा है, ऐसा खूबसूरत उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन है जो उसको इतना खूबसूरत तराशा गया है, आएगा आने वाला। उसके पहले जो एक प्रिल्यूड आता है और पंडित श्याम सुंदर जी जैसे हमने उनका वो गीत सुना है, जिसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लता जी ने गाया है। दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों, रुलाए क्यों। दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भरना
आए क्यों, आए क्यों। अब ये इतनी खूबसूरत हसीन कॉम्पोजिशन है कि कभी कभी होता है काश कि अगर हमें भी ऐसा कुछ मिला होता। जैसे अनिल दा के कुछ गीत हैं, बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाय, बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाय, चुप सोए जा के रात कहीं भागी न जाए। अब ये जो गाने का आवाज़ लगाने का अंदाज़ ही अलग था उस दौर में। चुप चुप सोए जा के रात कहीं भागी न जाए, बेईमान तोरे नैनवा। ये जो कर्व बन रहे हैं इतने खूबसूरत, अगर इनको ग्राफिकली देखा जाए, साउंड उसका ट्रैक देखिए तो इतना खूबसूरत ढंग से इसको गढ़ा गया है, मैं कहूँगी ऐसे गढ़ा है। और इसको उन्होंने, मैं कहूँगी संगीतकार ने गवाया है। ये गीत ऐसे नहीं है कि आप कहें कि जी हम सेट पे जाके और हम गा लेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि दादा से हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू भी हुई थी इस बारे में, तो वो बताते थे कि एक एक लफ्ज़ किस तरह से कहना है, उसको कैसे गाना है। और एक गीत, एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, उनकी बेटी ने उसको अपने फादर के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना है, तुम याद करो। जब मैंने दादा के गाने सुने, मैंने कहा जी ऐसा है कि हम ये नहीं गा पाएंगे, हमें नहीं आता। इसकी फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसको सुन के, ठीक है कई लोग बहुत ज़हीन होते हैं, गा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप कर पाएंगी। तो वो गीत, फिल्म जब मुग़ल आज़म बनने वाली थी, उसको अनिल दा उसमें संगीत देने वाले थे, और उस फिल्म में नरगिस जी का रोल था और चंद्रमोहन जी का था। तो उस वक्त एक गीत कंपोज़ हुआ था, वो देखिए उसका अंदाज़ क्या है। तो वो गीत उनके पास रिकॉर्डेड था, उसको उन्होंने कहा इसको सुनिए, और फिर हमसे उन्होंने कहा कि आप इसको गाइए। अल्लाह भी है, मल्लाह भी है। अब आप देखिए मल्लाह कैसे हम कह रहे हैं, अल्लाह भी है, मल्लाह भी है, कश्ती है कि डूबी जाती है, कश्ती है कि डूबी जाती है, अल्लाह भी है, मल्लाह भी है। गीत तो पूरा है लंबा, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। ये गाना लिया नहीं गया? नहीं, ये फिल्म ही फिर बाद में बनी, तो फिर उसमें नौशाद साहब का संगीत था। लेकिन ये गीत तो जब वो मुझे दे रही थी तो मुझे लगा मैं इसको गा ही नहीं सकती, और अभी भी मैंने क्या किया और कितना गाया मुझे पता नहीं है जी। आप अभी जो है कंपेयर, मतलब काफ़ी करियर आपका रहा, कम से कम 30-40 साल तो जी हाँ दिया। तो अब एक थोड़ा दौर जो है चेंज हुआ जी। तो किस तरह से ये चेंज को आप कंपेयर कर रही हैं कि संगीत कहाँ हाँ से जी कहाँ हाँ, पहुंचा, आपकी निगाह में हम क्या आपको एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि जितना हम पीछे, अब इस वक्त टेलीविज़न के माध्यम से हमें बहुत कुछ सुनने देखने का मौका मिल रहा है। जैसे बेगम अख्तर साहिबा ने जो अनिल दा के म्यूज़िक डायरेक्शन में गाया है, सुनने लायक है। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी पुख्ता, और इतनी उसके अंदर उस ज़माने के जो कलाकार थे उनकी आवाज़ में ही तानपुरा बोला करता था, अगर हम आपसे ये अर्ज़ करना चाहें तो ऐसी आवाज़ें थीं। अभी अमीर बाई कर्नाटकी जी, राजकुमारी जी, ज़ोहरा बाई अम्बाले वाली जी, इन सबको हमने सुना, हम तो वो गा ही नहीं सकते, मतलब ये बात है। और उसके बाद फिर केएल सहगल साहब, और हमें याद है हमारे बचपन में मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो रिकॉर्ड्स बहुत लाया करते थे घर में, तो उसमें उन्होंने नूरजहाँ जी को हमको सुनने का मौका मिला। कहते हैं ये सुनिए देखिए, तो उनका वो मैं सुनती थी। उसी दौरान उन्होंने अछूत कन्या का रिकॉर्ड लेकर आए,
मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। और फिर वो भी एक गीत था, खेत की मूली बाग को आम, मैं तो हूँ छोरा। ये अशोक कुमार जी ने गाया। तो यानी ये सब कुछ, और उसमें फिर वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो ये नूरजहाँ जी को सुना। इस तरह से बहुत से कलाकारों को, सहगल साहब का इतना अच्छा लगता था, सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा मैं बलिहारी सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा मीठे सपने आए, सपनों में भी दर्स दिखाए, सो जा मीठे सपने आए। इतना खूबसूरत उनका अंदाज़ गाने का था। ये सब हम सुनते रहे हैं। और भी अनिल दा के भी गीत हमने सुने। और जैसे अब ये याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को याद। ये जो अंदाज़ था आवाज़ लगाने का, ये एकदम बहुत ही अलग अंदाज़ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अब क्या आप देख रही हैं, तो वो जो एक वो दौर था, उसके बाद गाने का अंदाज़ बदला, गीतों का अंदाज़ बदला, शायरी आती चली गई। शायरी तो इस दौरान बहुत खूबसूरत, बल्कि आप देखें राजा मेहंदी अली ख़ान साहब, साहिर साहब, एस.एच. बिहारी आप देख लें, मजरू सुल्तानपुरी साहब को देखें, जितना जो भी कुछ लिखा गया है। हसरत जयपुरी साहब, जिसमें वो कहते हैं तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, मेरा हक़ था इन आँखों की छलकती मैं पर, चीज़ अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी। यानी इतना खूबसूरत बातों को इतनी डेप्थ में है, लेकिन इतनी सादगी से कहना फ़िल्मों के ज़रिए, ये भी एक बहुत मैं कहूँगी बड़ी देन है ऊपर वाले की, जो इन शायरों ने, जैसे शकील साहब ने नौशाद साहब के साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ें लिख के हमें दी। आज भी जब सुनते हैं तो एकदम आप ताज़ा महसूस करते हैं। ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, साज़े दिल खामोश है एक सोज़ जगा दे, तू भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, आया हूँ तेरे दर पे बड़ी आस लगाए। कितना खूबसूरत कहा है। मतलब मैं ये सुनती हूँ गीत तो ये हिम्मत भी करनी मुश्किल लगती कि हम क्या गाएंगे, इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम हो चुका है। और आज का दौर अपने समय को रिफ़्लेक्ट कर रहा है, और कुदरत जिस ढंग से चल रही है, यही इस वक्त की पहचान बनेगा आने वाले समय में, और हमें पता चलेगा कि ये दौर कैसे बीता। तो इसलिए जो कुछ जैसा भी हो रहा है, कई बार मैं अपना आपको कहना चाहूँगी, कभी कभी सोचती हूँ जब चारों तरफ निगाह डालती हूँ तो पता चलता है फूल तो वैसे ही खिल रहे हैं जिस पौधे से जो फूल जैसे निकल रहा था। यानी पत्तों का रंग वही हरा है, अशोक का पेड़ अशोक का ही है, पीपल का पीपल का है, गुलाब का फूल गुलाब का है, और पक्षी भी वैसे ही चहचहा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत उड़ते हैं, वही फ़्लाइट लेते हैं। लेकिन बाकी दौर आप देखें
तो उसमें बड़े ज़ोरों में बदलाव हो रहा है। ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने बहुत असर डाला है। तो मैं कहूँगी आज के म्यूज़िक पर, और हमारा संगीत, क्योंकि जो हमारा संगीत का सबसे जो जो अहम हिस्सा है वो हमें ये कहता है कि अपने अंदर लेके जाने वाला, आत्मा से जोड़ने वाला संगीत। क्योंकि जितनी रागदारी है ये पहले सब ज़्यादातर उस प्रभु परमात्मा की जो हमने प्रशंसा की है उसके बारे में कहा है, उस पर ज़्यादा रहा है, श्रृंगार भी रहा है। और जितनी राग रागनियाँ हैं, कई बार ऐसा भी कहा गया है कि ऋषि मुनियों ने जो आवाज़ें अंदर सुनी उनको बाहर इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो लाए। अमीर खुसरो साहब जिन्होंने तबले को ईजाद किया और ख़याल गायकी दी, तो वो ख़ुद एक बहुत पहुंची हुई हस्ती थी। वो सिर्फ़ एक संगीत जानते थे या लिखना जानते थे, ऐसी बात नहीं है। उससे ऊपर उनके जो मुर्शिद रहे हैं, जो पीर निज़ामुद्दीन औलिया साहब के वो मुरीद थे, और उनसे इतना कुछ उन्होंने पाया। इनफैक्ट जो उनकी जो चीज़ों में जो मिठास है, अपने मुर्शिद का वो जो ब्लेसिंग है वो है। तो इस तरह से जो हस्तियां हुई हैं वो सब उस ऊपर वाले से बहुत कहना चाहिए ब्लेस्ड रही हैं। और जिसमें जितने ये तमाम नाम हैं बड़े बड़े, ये सब इसी तरह से इन्होंने अपना दुनिया में नाम किया है। और आने वाला समय इनको याद करेगा, इनके काम को याद रखेगा। अच्छा, ओपी नैयर साहब के साथ भी आपका जो है काफ़ी, अब मैंने जी हाँ एक फ़िल्म नैयर साहब के साथ की, हीरा मोती। उन्होंने उसमें सभी गाने हमें गवाए। नैयर साहब के साथ उनके साथ जो हारमोनियम प्लेयर थे बाबू सिंह जी, उन्होंने मुझसे अपने राजस्थानी गीत गवाए थे। और तब नैयर साहब को कहा कि एक लड़की लखनऊ से आई है, आप उनको सुनिए। तो इस तरह से जब नैयर साहब ने मुझे सुना, वो भी क़िस्सा मुझे आपने ताज़ा कर दिया मेरे सामने, कि जब वो हमें लेके नैयर साहब के पास गए तो उन्होंने मुझे कहा कुछ सुनाओ। तो जैसे हम आपको सुना रहे हैं ऐसे ही हमने उनको सुनाया। तो वो उसी वक्त वो कहते हैं ये तो लड़की बड़ी सुरीली है। और हमें मेरी मदर मेरे साथ में थी उस वक्त, तो हमें लेके अपने घर पे लेके गए और अपनी वाइफ से कहा मोनी मोनी देखो ये लड़की लखनऊ से आई है, ये कितनी सुरीली है। और उनके सब फैमिली मेम्बर्स सब मेरे पास आ गए के बैठ गए और सब देख रहे थे कि लखनऊ से मैं शायद अलग सी लगती होंगी। तो वो उन्होंने वहाँ कहते मेरे पास तो इस वक्त कोई फिल्म ही नहीं है। नैयर साहब की एक चीज़ मैंने देखी कि जो भी बात थी बड़े साफ़ सुथरे ढंग से कहते थे और बिल्कुल ऐसे ही कह देते। तो कहते देखो मैं तुम्हें क्या गवाऊँ, मेरे पास कोई फ़िल्म ही नहीं है। और फिर मेरा नसीब क्यों, उनको वो हीरा मोती फ़िल्म रतन मोहन जी ने साइन की और उसमें उन्होंने मुझे सभी गीत गवाए। और कहते हैं मेरी मम्मी से कि मेरा गाना आसान नहीं है, पर इसने इतनी जल्दी पिकअप किया है, मतलब मेरे संगीत को ये पहले से सुनती रही है या इसको इतनी जल्दी पिकअप। तो उसमें मेरा ये भी उनको कहना था कि क्योंकि मैंने ख़याल गायकी सीखी है, तो नैयर साहब के गानों में मीण और गमक का बहुत इस्तेमाल है। ओपी नैयर साहब के साथ जो मुझे गाने का मौका मिला, ये भी एक ऐसा ख़ूबसूरत लम्हा था। मैं कहूँगी मैं बहुत नसीबदार हूँ जो उन्होंने मुझे एक फ़िल्म गवाई। पूरी फ़िल्म में सभी गाने उन्होंने गवाए और उसमें हर अंदाज़ को उन्होंने पेश किया। और शायरी का तो क्या कहने, उनके सभी नग़मों में आप पाएंगे कि फ़िल्म की स्टोरी तो है ही है। आप चाहे वो नया दौर ले लें, तुम सा नहीं देखा ले लीजिए, कश्मीर की कली ले लीजिए, सब इतने पॉपुलर गाने। हर गीत आज मैं देखती हूँ, अभी हमने रिसेंटली एक ओपी नैयर साहब की नाइट हमने अटेंड की, जहाँ पर पब्लिक का रिस्पांस ऐसा था कि शायद ही मतलब हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। एक एक गीत को वंस मोर इतनी बार, दो तीन तीन बार गाने के बाद भी पब्लिक चाह रही थी कि उसको फिर गाया जाए। कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है उनका? उनके गानों में से चुनना, ओ गॉड, बहुत मुश्किल है कहना, बहुत बहुत मुश्किल है। हर गीत पे अब जैसे उनका वो मैं आपको बताऊंगी कि नैयर साहब जब गाते थे तो वो उनका जो अंदाज़ गाना बताने का था, एक एक चीज़ बताते थे वो। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि देखो इस गाने को,
रूपनगर की कुंवरी तर से। अब हमने इसको ऐसे सुना है, राजा प्रीत निभा अकेली हूँ मैं पिया। तो इसको ये तो है ही है। हमने जिक्र किया कि कैसे उनसे मिलना हुआ था हमारा, और उसके बाद उन्होंने कहा कोई फ़िल्म ही नहीं है मेरे पास, कोई हो तो मैं इनको ज़रूर गवाऊँ। तो फिर अब ये कुदरत की मेहरबानी कि उनको हीरा मोती फ़िल्म मिली, रतन मोहन साहब ने उन्हें साइन किया और उसके सभी गीत उन्होंने हमसे गवाए। और उनका जो एक एक चीज़ वो कहते थे, जैसे उन्होंने हमें एक जो पहले रिकॉर्ड हुआ गीत है मैं आपको सुनाती हूँ। रूपनगर की कुंवरी तर से राजा प्रीत निभा अकेली हूँ मैं पिया। तो इसमें जो रूपनगर की को ये है, तो उन्होंने कहा देखो रूपनगर की कुंवरी तर से। अब ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन आप देखें कि एक्सप्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रूपनगर की कुंवरी तर से। तो और उनके गीत में क्योंकि जैसा हमने जिक्र किया कि एक गमक मीण बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए सांस बहुत चाहिए। और लकीली मैं कहूँगी कि मेरी ख़याल गायकी की ट्रेनिंग होने की वजह से, ख़याल सीखने की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई। और ये पहली फ़िल्म थी तो उन्होंने कहा मेरी पहली फ़िल्म में इतना खूबसूरत रिज़ल्ट मुझे मिला है कि तुमको मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसमें जो गीत थे वो सभी गीत अहमद वसी साहब ने लिखे थे, जिसमें मुझे याद आ रहा है मेरी नज़रों में मोहब्बत का खुमार आ ही गया, मेरी नज़रों में मोहब्बत का खुमार आ ही गया, दिल को आना था किसी पर एक बार आ ही गया। मैं आपको गा के सुनाती हूँ। मेरी नज़रों में मोहब्बत का खुमार आ ही गया, दिल को आना था किसी पर एक बार आ ही गया, प्यार ना करने की कसम खाई थी मैंने, मगर आज तुम जब सामने आए तो प्यार आ ही गया। तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नज़र से, देखो मेरी जान खुद को कभी मेरी नज़र से, हाय मेरी नज़र से। ये गीत उसमें ख़ास मुझे बहुत पसंद आया। और बाकी सभी गीत बहुत खूबसूरत, लिखे भी बहुत बढ़िया थे। और क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ तो मुझे शायरी अगर खूबसूरत मिलती तो बहुत मज़ा आता है, इसी वजह से मेरा गज़लों में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है। और कोई भी गीत हो उसमें अल्टीमेटली एक तो जो अगर आपकी पकड़ है भाषा के ऊपर, तो आपको पता है पंक्चुएशन कहाँ करना है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो जिस भाषा में भी आप गा रहे हैं उसमें पंक्चुएशन कहाँ पर होगी, तो फिर काफ़ी काम मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पुराने गानों में अगर बात करें तो जी, आपको कौन सा सबसे पुराना गाना गुनगुनाना पसंद है? सभी आपको हमने इतने गीत सुनाए, उसमें ख़ासकर जो जैसे नैयर साहब का हावड़ा ब्रिज, ये जी हुजूर ठहरिए हम शिकार हो गए, देख के तेरी नज़र बेकरार हो गए, ये जी हुजूर ठहरिए हम शिकार हो गए। अब उसमें जो उन्होंने एक शेर कहलवाया है, आइए आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, हमसे रोशन है चांद और तारे हमें। तो एक एक नगमा उनका ऐसा इतना जैसे कहते हैं चिज़ल्ड, बिल्कुल जैसे तराशा हुआ, कोई आर्टिस्ट कैसे पेंटिंग तराशता है। एक गीत और भी है वो जो शायद लोगों ने ज़्यादा सुना ना हो, हम पे इल्ज़ाम ये क्यों है कि मोहब्बत की है, हमने तो आपको पूजा है इबादत की है।
अब इसको आप देखिए ये राग में सभी गीत कहीं ना कहीं किसी न किसी राग या रागनी से जुड़े होते हैं, तो ये भी गीत बहुत खूबसूरत है। हम पे इल्ज़ाम ये क्यों है कि मोहब्बत की है, हमने तो आपको पूजा है, इबादत की है। हम पे इल्ज़ाम ये क्यों है कि मोहब्बत की है। अब यही है। जैसे एक और गीत मुझे बहुत पसंद है जो कि फिल्म में नहीं था, हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया, इस दिल का क्या करेंगे अब आप सोचिए। हमने तो ये जो अंदाज़ है गाने का, तो ये इसमें मीण और गमक वो बहुत खूबसूरती से उनके सभी गीतों में इस्तेमाल हुई है, और जो इतना फ्यूजन है वो तो सालों पहले कर चुके हैं। ये जितने संगीतकार हुए हैं, जैसे रोशन साहब का हमें गाना जो हमने चित्रलेखा के गीत आप देखिए नहायत खूबसूरत। फिर वो जो उन्होंने गीत दिया ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, और आरती फिल्म और ताजमहल तो वो पाँव छू लेने दो, ऐसा खूबसूरत कॉम्पोजिशन है और रफ़ी साहब ने उसको गाया है। तो ऐसे तमाम तलत साहब ने जो गीत गाए हैं, इतने खूबसूरत गीत हैं। तलत साहब के गानों को गाना बहुत मुश्किल है, उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है। तो नैयर साहब ने जो वो एक गीत है उनका, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, जयदेव जी का अभी ना जाओ छोड़ के, या हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। जयदेव जी की संगीत रचना कभी ख़ुद पे कभी हालात पे रोना आया, ऐसी खूबसूरत गज़ल है ये। और फिर जैसे अभी ना जाओ छोड़ के, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे उनके साथ जयदेव जी के गीत का भी गाने का मौका मिला। वैसे तमाम संगीतकार सबके साथ काम करने का मौका मिला, पंजाबी में और तरह तरह की लैंग्वेजेस जैसे बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, कश्मीरी। आपको मैं एक कश्मीरी नगमा सुनाना चाहूँगी जो कि मेरे उस्ताद राहत अली साहब ने कंपोज़ किया था। कश्मीर में गई तो वहाँ मुझे सब लोग वो गाना जब बजा तो कहते छोटी नूरजहाँ, ऐसे बुलाते थे मुझे। आज भी उनके पास है ये गाना, मुझे बताया कि बजता है अभी भी वहाँ रेडियो पर। छै अगर मर्जी सुबुनी अजमावसा, छै अगर मर्जी सुबुनी अजमावसा, शौख नजरों म्यून दिल भ्रमरावसा, छै अगर मर्जी सुबुनी। इत्तफाक है कि मुझे याद है। दिल्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया प्रेस 9 को। जी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें याद किया और हमारे सुनने वाले और देखने वालों से हमें बातचीत का, हम एक कहना चाहिए कॉन्वर्सेशन करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।